सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, गुड 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 मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। So guys, in the previous part, we talked about the first API vulnerability, which was no authentication. And guys, in today's session, we are going to discuss the vulnerability that can occur in token-based API. So guys, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट के लिए जाते हो या वीएपीटी के लिए जाते हो, तो आपके पास जो अगर कोई एपीआई आती है, कलेक्शन फाइल, पोस्टमैन कलेक्शन फाइल आती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसमें देखते हो कि वो जो एपीआई है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है या उसमें कुछ टोकन वगैरह यूज़ हो रहा है। अगर टोकन वगैरह यूज़ हो रहा है तो गाइस फिर टोकन वगैरह के रिगार्डिंग आप क्या वल्नरेबिलिटी देते हो, क्या दे सकते हो गाइस, वो आज की इस वीडियो में वी विल गोइंग टू सी। सो लेट्स ट्राई गाइस। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि टोकन, व्हाट इज टोकन गाइस? टोकन होता क्या है गाइस? So guys, a token is an authentication mechanism that allows the server to verify whether the request is coming from a valid user or not guys। समझिए कि जब आप किसी एप्लीकेशन को लॉग इन करते हो या एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो वो जो एप्लीकेशन होती है वो आपको एक सीक्रेट की देती है जिसे हम टोकन कहते हैं गाइस। और हाउएवर इफ द टोकन, हम उस टोकन, हमें एक सीक्रेट की देती है वो एप्लीकेशन जिसे हम टोकन कहते हैं गाइस। उससे होता क्या है कि सर्वर के पास जब वो रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर उस टोकन के बिहाफ पे ये वेरीफाई करता है कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है वो एक ऑथराइज्ड यूजर की है या नहीं है। इसीलिए आज के टाइम में टोकन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एपीआई में टोकन रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटी है बहुत देखने को मिलती है। हाउएवर इफ द टोकन इज नॉट प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड अटैकर में गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू दिस सिस्टम गाइज। अगर वो टोकन सिक्योर नहीं है तो जिसकी वजह से बहुत सारे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे सेशन हाईजैकिंग वगैरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकते हैं गाइस। तो बहुत सारे इसके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम में टोकन रिलेटेड वल्नरेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं इसका सिंपल फ्लो क्या है गाइस, कि सपोज आप यूजर लॉगिन करता है, तो यूजर लॉगिन करने के बाद सर्वर टोकन जनरेट करता है। अब क्लाइंट टोकन स्टोर करता है और हर एपीआई रिक्वेस्ट में टोकन सेंड करता है। देखिए ये बेसिकली एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये कोई एपीआई है जो गेट मेथड पे बेसिकली यूज हो रही है। और और इसमें ऑथराइजेशन में देखो वीआर टोकन में कुछ हमें ये टोकन 1 2 3 कुछ टोकन डालें, जो टोकन मिलता है आप बेसिकली उसकी गाइस आप टेंशन मत दीजिए, थोड़ी देर में हम वापस उस पर आने वाले हैं कि टोकन दिखता कैसे है, कैसा होता है। अब देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि सर्वर चेक करता है कि टोकन वैलिड है या नहीं। गाइस मैंने जो कहा कि टोकन, सर्वर ये चेक करता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यूजर के बिहाफ से वो बंदा ऑथराइज्ड है या नहीं। इसीलिए टोकन वैलिड है या नहीं, टोकन एक्सपायर हुआ या नहीं, टोकन किस यूजर का है, और अगर सब सही है तो रिस्पॉन्स मिल जाता है और आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाते हो गाइस। तो यही एक सिंपल वर्क फ्लो है गाइस टोकन के रिगार्डिंग, कि टोकन कैसे वर्क करता है। अब देखिए गाइस, हम बात करने वाले हैं कि टोकन रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज जो जो होती है। सो गाइस, टोकन शुड नॉट बी रीयूज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोकन जो है वो कभी भी रीयूज नहीं होना चाहिए, और टोकन की एक एक्सपायरी टाइम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक टोकन आपने जनरेट किया और वो एवरी टाइम, मतलब हर टाइम वैलिड है। आप कभी भी उस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, वो हर टाइम वो एपीआई क्या है, एक्सेसिबल है। तो टोकन हमेशा एक्सपायर होना चाहिए, और टोकन वैलिडेट करना, टोकन शुड वैलिडेट गाइस। टोकन शुड वैलिडेट का मतलब क्या है गाइस, कि जो आपका टोकन है वो हमेशा वैलिडेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दें और फिर भी हमें वो सेम रिस्पॉन्स दे रहा है जो पहले दे रहा था सही वाले में। तो गाइस इसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। हाँ, फोर्थ पॉइंट है कि टोकन शुड नॉट बी लीकेज इन द फॉर्म की, जो हम कभी कभी क्या होता है कि किसी एपीआई में जो टोकन होती है ना वो यूआरएल में ट्रैवल करता है, तो टोकन शुड नॉट बी ट्रैवल इन यूआरएल गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। JWT मैनिपुलेशन वही एक तरह से कि अगर हम उसका कुछ मैनिपुलेट कर दें फिर भी अगर हमें सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। टोकन रिप्ले अटैक हो सकता है गाइस। प्रेडिक्टेबल टोकन हो सकता है गाइस। प्रेडिक्टेबल टोकन का मतलब होता है कि जो टोकन में कुछ सिमिलरिटी है कि हर बार गाइस थोड़ा कुछ टोकन को चेंज करके हमें सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब टोकन शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल फॉर्म में नहीं होना चाहिए हमेशा। इसकी वजह से गाइस इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि आपका अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। अकाउंट टेक ओवर का मतलब क्या है गाइस, कि सपोज करिए कि अटैकर किसी यूजर का पूरा अकाउंट कंट्रोल कर सकता है गाइस। कैसे होता है, टोकन मान लीजिए आपका लीक हो गया या पासवर्ड रिसेट टोकन रीयूज हो गया, तो सेशन टोकन स्थिर हो गया, जिसकी वजह से
अगर अटैकर को ये टोकन मिल गया तो बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है गाइस, याद करिए रखिएगा। दूसरा दूसरा है कि आपका इम्पैक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कि अटैकर बिना परमिशन के प्रोटेक्टेड एपीआईज एक्सेस कर सकता है गाइस। अटैकर देख सकता है आपका प्रोफाइल, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका ऑर्डर हिस्ट्री, आपका सब कुछ जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल है। तीसरा है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन में बेसिकली क्या होता है गाइस कि नॉर्मल यूजर एडमिन एक्सेस ले सकता है। जो नॉर्मल यूजर है वो एक एडमिन का एक्सेस ले लेता है या ले सकता है। ये प्रिविलेज एस्केलेशन में गाइस यही होता है कि रोल जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। एक नॉर्मल यूजर एक एडमिन का रोल ले सकता है। अगर सर्वर वेरिफिकेशन वीक है तो अटैकर एडमिन पैनल एक्सेस ले लेगा। फोर्थ पॉइंट है गाइस सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो सकता है। लाइक एग्जांपल आपका पर्सनल डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है गाइस आपके सेंसिटिव डेटा में। पांचवा पॉइंट है अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, या अकाउंट टेक ओवर हो सकता है गाइस। हाँ, अकाउंट टोकन अगर आपका रीसेट टोकन एक्सपायर नहीं होता तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, अटैकर ओल्ड रीसेट लिंक से पासवर्ड चेंज कर सकता है गाइस, याद रखिएगा। और जो सिक्स पॉइंट है वो बिजनेस लॉजिक फ्लॉ। अटैकर टोकन रीयूज करके सिस्टम एब्यूज कर सकता है। एग्जांपल जैसे मल्टीपल कूपन यूज कर सकता है, या ओटीपी रीयूज हो जाता है, या तो पेमेंट मैनिपुलेशन हो जाता है गाइस, या फुल एपीआई कंप्रोमाइज हो सकती है इसकी वजह से। तो गाइस इसका इम्पैक्ट बहुत ही भारी है और आगे के हम प्रैक्टिकल में देखने भी वाले हैं। इसका प्रिवेंशन यही है कि जो आपका टोकन है वो टोकन शुड एक्सपायर टू स्ट्रॉन्ग रैंडम टोकन यूज करो। टोकन प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। टोकन रोटेशन एचटीटीपी ओनली, कुकीज वगैरह यूज करो। कुकीज में एचटीटीपी ओनली हो गया, आपका सिक्योर हो गया, सेम साइट हो गया, आप ये सब यूज करो। स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्ली इनवैलिडेशन लगाओ। रेट लिमिट, बेसिकली गाइस एपीआई में रेट लिमिट का बहुत ही फंडा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रेट लिमिट नहीं लगाते तो आपका मतलब ये है कि एक यूजर पर सेकंड में बहुत सारी रिक्वेस्ट मतलब कर सकता है। तो इसके बारे में हम बात भी करेंगे आगे। अभी तो हम ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, टोकन शुड नॉट बी रीयूज, यानी टोकन रीयूज की पहली वल्नरेबिलिटी हम देखते हैं गाइस कि टोकन रीयूज में होता क्या है आखिर। सो गाइस टोकन रीयूज का मतलब होता है कि यूजर लॉग आउट होने के बाद भी अगर टोकन चल रहा है, इसका मतलब कि आपका टोकन रीयूज हो रहा है गाइस। सपोज करिए आपने एक बार लॉगिन किया, आपको कुछ टोकन मिला। अब वो टोकन आप जितनी बार एक बार लॉग आउट करने के होने के बाद भी अगर वही सेम रिक्वेस्ट आप उस टोकन में डाल रहे हो और फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब आपका टोकन रीयूज हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे वही स्टिल सेम लिखा है, द टोकन इज स्टिल वर्किंग इवन आफ्टर द यूजर लॉग आउट। अब देखिए गाइस इसके स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। इसके स्टेप है कि सबसे पहले आप लॉग इन करो किसी वेबसाइट में, ठीक है। आप उसके बाद बबशूट ऑन करो। बबशूट के बारे में मैं आगे एक वीडियो अलग से बना दूंगा गाइस। आप बबशूट ऑन करो, फिर रिक्वेस्ट कैप्चर करो गाइस। रिक्वेस्ट कैप्चर करो, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट कैप्चर करने के बाद आपको कुछ टोकन वगैरह मिलेगा। फिर आप लॉग आउट कर दो और सेम रिसेंट रिक्वेस्ट रिसेंड करो। जो भी आपको टोकन मिला लॉग आउट होने के बाद वही सेम अगर आप रिक्वेस्ट करो और अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है गाइस, इसका मतलब वल्नरेबिलिटी मिल गई। इसका मतलब कि लॉग आउट होने के बाद भी टोकन वैलिड है, इसलिए अटैकर रीयूज कर सकता है टोकन को। ठीक है गाइस, ये इसका पूरा स्टेप है जो मैंने बोला, वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं गाइस टोकन एक्सपायरी की, कि टोकन एक्सपायरी। हाँ गाइस इसमें क्या होता है कि अगर टोकन एक्सपायर नहीं होता तो अटैकर उसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकता है गाइस, लॉन्ग टाइम तक। आप समझ सकते हो कि अगर एक बार टोकन यूज नहीं हुआ तो अटैकर क्या कर सकता है, उसको लंबे समय तक यूज कर सकता है। कभी भी जब उसका मन करे वो कभी भी उसको एक्सेस या यूज कर सकता है। अब देखिए गाइस इसमें भी स्टेप क्या है कि ये देखिए, इसमें भी वही लिखा है कि इफ अ टोकन डज नॉट एक्सपायर एन अटैकर कैन यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन इफ द टोकन इज लीक्ड और स्टोलन, द अटैकर कैन कंटिन्यू एक्सेसिंग द एपीआई अंटिल द टोकन इज मैनुअली रिवोक्ड। वही जो मैंने बोला कि अगर टोकन लंबे समय तक एक्सपायर है, अगर टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा है तो अटैकर उसको मिसयूज कर सकता है। गाइस अब इसमें देखिए हम डेमो स्टेप्स कुछ देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। इसको मैं सब प्रैक्टिकल करने भी वाला हूँ बट अभी आपको एक मैंने थियरी पार्ट दे रहा हूँ। अब देखो आप क्या करो, लॉग इन करो, टोकन कॉपी करो, फिर 1-2 घंटे के बाद वापस इस रिक्वेस्ट को भेजो और अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है इट मीन्स कि दैट टोकन शुड नॉट बी एक्सपायर, मतलब वो एक्सपायर नहीं हो रहा है गाइस, दैट टोकन इज नॉट एक्सपायर। अब देखिए
तीसरा है टोकन लीकेज। टोकन लीकेज में बेसिकली गाइस होता क्या है कि कभी कभी टोकन यूआरएल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रुशियल वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है कि टोकन समटाइम्स द ऑथेंटिकेशन टोकन अपीयर इन द यूआरएल इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंड इन द हेडर्स। हेडर के ऑथराइजेशन के बजाय वो कभी कभी यूआरएल ट्री में ट्रेवल करने लगते हैं, जिसकी वजह से टोकन लीक हो जाता है और बहुत सारी इंपैक्ट इससे हो सकते हैं गाइस, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा है। ये देखिए, अब देखिए इसमें गाइस इसका रिस्क क्या है कि लॉग में स्टोर रहता है। अगर आपका टोकन यूआरएल में ट्रेवल कर रहा है तो जिसकी वजह से रिस्क क्या होगा कि आपका जो टोकन है ना, टोकन लॉग्स में स्टोर हो जाता है, ब्राउजर हिस्ट्री में आ जाता है, उसके बाद रेफरर हेडर में लीक हो सकता है गाइस। इसलिए ट्रैवल कभी टोकन कभी भी यूआरएल में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस अटैकर माइट कैप्चर द टोकन एंड रीयूज इट टू डू एक्सेस द एपीआई गाइस, याद रखिएगा। सो गाइस अब हम देखने वाले हैं कि इसका इन सब का परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्म करके देखेंगे कि टोकन रीयूज वगैरह कैसे होती हैं। चलिए ये देखिए गाइस, एक आपका टेस्टिंग का डमी एपीआई है, जो बेसिकली आप ऑल्ट्रो के साइट पे भी देख सकते हो। ऑल्ट्रो चूंकि गाइस एक वो है, ये देखिए ये एक साइट है, यहाँ से देखिए आप रेस्ट एपीआई पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक डमी एपीआई मिलेगी, जिसको आप टेस्टिंग के लिए या लर्निंग के पर्पज से आप सीख सकते हो कि यहाँ पे हर एक एपीआई का, जैसे लॉगिन का है, अकाउंट का है, ट्रांसफर का है, फीडबैक का है, एडमिन का है, ट्रांजेक्शन का है गाइस, या उसके बाद लॉगआउट का है। तो ये एक डमी एपीआई है, आप इस पर टेस्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। चलिए गाइस देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक पोस्टमैन कलेक्शन फाइल अपने पोस्टमैन में इंपोर्ट कर ली। अब देखिए गाइस इसमें हो क्या रहा है, ये कुछ यूआरएल है जो पोस्ट मेथड पे चल रही है गाइस। पोस्ट मेथड पे ये आपको क्लाइंट हमेशा बताएगा कि कौन से यूआईपीआई कौन से मेथड पे चलेंगे, गेट पे चलेंगे या पोस्ट पे चलेंगे गाइस, इसकी आप टेंशन मत लो। उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे एक एचटीटीपी यूआरएल डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हेडर्स पास किए, सॉरी बॉडी में कुछ कंटेंट पास किया, जैसे यूजर नेम पासवर्ड पास किया, ठीक है। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पे कुछ हेडर वगैरह अगर उस एपीआई में रिक्वायरमेंट है तो हम पास करेंगे, वो आपको क्लाइंट देगा सब कुछ। उसके बाद जैसे ही हम इस एपीआई को हिट करते हैं गाइस, देखिए आपका यहाँ पे एक ऑथराइजेशन टोकन क्या हो रहा है गाइस, जनरेट हो रहा है गाइस, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए, अब ये सपोज करिए कि यहाँ पे एक टोकन जनरेट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम एक ये बिफोर लॉगिन था, ये दूसरी है आफ्टर लॉगिन, ठीक है गाइस। अब इसको हम ले आके दूसरे एपीआई में इसको हिट कराएंगे, यहाँ पे हेडर में इसको पास करेंगे, यही सेम टोकन जो हमें पुराना टोकन यहाँ पे मिला, ये देखिए, ये देखिए ये टोकन हमें मिला। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और यही सेम चीज हम जाके दूसरी एपीआई में हिट करेंगे, तभी ये एपीआई गाइस हमारी चलेंगी। ये देखें, ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और फिर उसको हम सेंड करेंगे, तो आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाते हो किसी एप्लीकेशन में गाइस, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमें जो यहाँ पे टोकन मिल रहा है गाइस, टोकन रीयूज का मतलब क्या है। सपोज करिए मैं इस टोकन को कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ये ये टोकन है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद गाइस हम एक नया टोकन वापस से रीजनरेट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए गाइस ये न्यू टोकन है, ये देखिए गाइस मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ये टोकन क्या है, ओल्ड था, जो पहले पहले वाला टोकन कॉपी करके रख लिया, ये यहाँ पे न्यू टोकन हमने जनरेट कर लिया। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे टोकन रीयूज की वल्नरेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे कि देखिए मान लीजिए एक अकाउंट की एपीआई है, ठीक है, अकाउंट की एपीआई है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, चलिए हम इसी में चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ गाइस, हम यहाँ पे ये न्यू वाला टोकन डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यू टोकन डालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे डीजी इक्वल टू करके है, अभी देखिए यहाँ पे नया टोकन मिल गया और इसको हम हिट कराते हैं यहाँ पे और आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो। अब गाइस देखिए, याद रखिएगा
ये गाइस ये न्यू टोकन है, ठीक है। अब ये पुराना वाला है, अगर ये वापस से रीजनरेट हो, मतलब रीजनरेट होने के बाद ये वापस से अगर पुराना टोकन यहाँ पे रीयूज हो रहा है गाइस, तो इसी को हम बोलते हैं टोकन रीयूज वल्नरेबिलिटी गाइस। ये देखिए, इसको मैंने हटा दिया, ये गाइस ये नया वाला है। अब जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ये पुराना वाला है गाइस, देख सकते हो। डीजी इक्वल टू, ठीक है, डीजी इक्वल टू, ये गाइस पुराना वाला है। अगर ये टोकन यहाँ पे मैं डालने के बाद अगर ये रिस्पॉन्स सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टोकन रीयूज हो रहा है गाइस। ये देख सकते हो कि यहाँ पे टोकन जो है गाइस गाइस वो हमारा रीयूज हो रहा है। चलिए हम दूसरे एपीआई में एक बार डाल के देख लेते हैं। चलिए ये कोई एक अकाउंट की एपीआई है। सपोज मैंने यहाँ पे ओल्ड टोकन को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस टोकन पे इस टोकन की जगह पे यहाँ पे मैंने इसको हटा के और यहाँ पे ये ओल्ड वाला टोकन मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। सॉरी गाइस, आई थिंक कुछ इशू हो गया इसमें, एक मिनट। कभी कभी क्या होता है गाइस, गियर का प्रॉक्सी ऑन रहती है तो कभी कभी हमारे एपीआई चलने में इशू होते हैं। तो एक बार मैं प्रॉक्सी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। चलिए कोई अगर दूसरी एपीआई देखते हैं, आई थिंक इसमें चल जानी चाहिए। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। सॉरी गाइस, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है इसमें। कीप अलाइव, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया एक्चुअली। इसकी वजह से एपीआई चल नहीं रही है। ये देखिए गाइस यहाँ पे चल गया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने तो नया टोकन डाला है। अब मैं यहाँ पे पुराना वाला टोकन कॉपी करके डालता हूँ, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ से पुराना टोकन कॉपी किया, फिर मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। आई थिंक गाइस यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, जस्ट वेट। कोई नहीं गाइस, हम वापस से टोकन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से टोकन कॉपी किया, अकाउंट सेक्शन में गया और यहाँ पे मैंने ये टोकन को पेस्ट कर दिया गाइस। देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, जैसा कि ये अभी मैं काम करता हूँ, मैं वापस से यहाँ से एक टोकन कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने कॉपी कर लिया, ये ओल्ड टोकन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं एक न्यू टोकन जनरेट करूँगा। ये देखिए यहाँ से एक मैंने न्यू टोकन जनरेट कर लिया। सॉरी गाइस, इस दोबारा से मैं ये स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। एंड देन आफ्टर दैट आई विल पेस्ट हियर।
ठीक है, मैंने पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास गाइस 2 टोकन हो चुके हैं, एक ओल्ड है, एक न्यू वाला है। अब देखिए, सपोज़ मेरे पास ये अकाउंट का कोई सेक्शन है, तो अकाउंट वाले सेक्शन में अभी देखिए यहाँ पे जो भी टोकन है वो पुराना टोकन है, ये देखिए ओल्ड टोकन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ गाइस, न्यू टोकन को, फिर देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आता है। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, ये हमारा न्यू टोकन है, जो कि मैंने अभी-अभी रिसेंटली जनरेट किया है और हमारा एपीआई जैसे कि चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस, जो हमारे पास पुरानी एपीआई पुरानी टोकन है, अब देखते हैं गाइस ये इस टोकन को डालने पे हमारी एपीआई अभी भी वो सेम रिस्पॉन्स आता है या नहीं। देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा के ये देखिए करता हूँ एंड फिर देन सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है। ये देखिए गाइस, टोकन यहाँ पे गाइस रीयूज़ हो रहा है, आप देख सकते हो गाइस, ये देखो, ये देखो। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे जो टोकन है अभी, ये पुराना टोकन है, ठीक है? ये ओल्ड टोकन है। फिर उसके बाद मैंने एक न्यू टोकन जनरेट किया, फिर उसको पेस्ट किया और फिर उसके बाद न्यू पेस्ट के बाद मैंने वापस से इस पुराने वाले को पेस्ट किया और देख रहे हैं कि हमारी एपीआई सेम रिस्पॉन्स दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे टोकन रीयूज़ हो रहा है गाइस। इसी को बोलते हैं टोकन रीयूज़। उसके बाद देखते हैं गाइस, देखिए अब जो ये टोकन है, इन टोकन की कोई ना कोई एक्सपायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये टोकन एवरी टाइम अगर आपको वैलिड है ना, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ बहुत ही गलत इम्पैक्ट है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा टोकन 15 मिनट या आधे घंटे, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि टोकन हमेशा एक्सपायर होना चाहिए। और याद रखिए गाइस कि जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि टोकन कभी भी यूआरएल में ट्रेवल नहीं करना चाहिए गाइस। ये देखिए, टोकन शुड नॉट ये कि टोकन कभी भी यूआरएल में ट्रेवल नहीं करे, ऐसा आपको ध्यान रखना है हमेशा गाइस। ये देखिए, टोकन लीकेज का भी इशू होता है कि टोकन कभी भी यूआरएल में ट्रेवल ना करे गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि टोकन वैलिडेट में क्या इशू हो सकता है, या टोकन कि टोकन रिप्ले अटैक क्या हो सकता है गाइस। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं गाइस, टोकन इज नॉट वैलिडेट में क्या होता है। ये देखिए गाइस, अब देखिए हम थर्ड वाली देखते हैं, थर्ड ये हमने ये देख लिया टोकन शुड नॉट बी लीकेज। अब देखते हैं कि हम टोकन ये देखें गाइस, देखिए हमने पहला देखा टोकन रीयूज, टोकन एक्सपायर का देखा, टोकन लीकेज का भी देख लिया। आप देखते हैं टोकन शुड वैलिडेट, टोकन हमेशा गाइस वैलिडेट करना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम क्या होता है टोकन फोर्थ जो हमारी वर्नेबिलिटी है वो है टोकन वैलिडेशन की। चलिए मैंने एक यहाँ से टोकन को एक जनरेट किया था। अब देखते हैं, चलिए हम इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर करके देखते हैं कि टोकन आपका वैलिडेट कर रहा है या नहीं, या कि अगर हम कुछ टोकन के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है गाइस। चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको बफशूट पे रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है सबसे पहले आपको इसकी प्रॉक्सी ऑन करनी पड़ती है। प्रॉक्सी में सेटिंग में जाके आप यहाँ से ऐसा इसको ऑन कर दें। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉक्सी सर्वर होता है, ये HTTP आपको कुछ IP और पोर्ट नंबर डालना रहता है, जो कि आप बफशूट से डाल भी सकते हैं। ये देखिए बफशूट में कैसे देखेंगे, आपको यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जो आपको बफशूट में और पोस्टमैन में दोनों जगह जो हमारा ये इंटरफेस रहेगा दोनों जगह सेम रहेगा। ये देखिए 127.000.0.1, ये देखिए यहाँ पे भी वही रहेगा। पोस्टमैन में हमें ला के वही डालना रहेगा और हमें यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर डालने रहते हैं। ये देखिए 800 जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, आप यहाँ पे डाल के उसके बाद आप इसकी रिक्वेस्ट ईजिली कैप्चर कर सकते हो गाइस। तो ये देखिए, चलिए हम इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं और देखते हैं टोकन हमारा वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, जो कि हमारा फोर्थ वल्नरेबिलिटी है। मैंने यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन किया। जब आप यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद जब यहाँ पे सेंड करते हो तभी इसकी रिक्वेस्ट हमारे पोस्टमैन बफशूट में आती है। अब ये देखिए, ये रिपीटर मैंने इसको भेज दिया। यहाँ से बेसिकली आप कंट्रोल और करके रिपीटर पे भेज सकते हो, या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से सेंड टू रिपीटर कर सकते हो गाइस। ये देखिए, ठीक है, ये इसकी रिक्वेस्ट आ गई। अब यहाँ से हम इसको सेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे जो टोकन डाला था वो टोकन यहाँ पे देखिए डालने के बाद हमें यहाँ पे कुछ रिस्पांस मिल रहा है। अब देखिए गाइस, अगर मैं इस टोकन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दूं फिर हम देखते हैं कि हमारा टोकन वैलिडेट करता है या नहीं। चलिए ये देखिए, मैं यहाँ पे लॉन्ग जे जे करके प्रेस करता हूँ, फिर हिट कराता हूँ इसको और ये देखिए गाइस हमारा सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे गाइस। आई थिंक
चलिए दूसरे एपीआई में देखते हैं। ये देखिए गाइस, एक आफ्टर लॉगिन है। अब मैं इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करता हूँ, इसमें आई थिंक कुछ इशू हो रहा था। मैं यहाँ से एक टोकन जनरेट करता हूँ और फिर मैं इसमें पेस्ट करने के बाद इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करूँगा। ये देखिए, पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, इसको सेंड किया। अब मैं इसी की रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर करूँगा और फिर देखता हूँ कि अगर हमें लॉगिन दे देता है, इसका मतलब यहाँ पे टोकन वैलिडेट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, इसको कंट्रोल सेंड टू रिपीटर करो आप, फिर यहाँ पे इसको जाके सेंड करो, फिर देखो इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, लॉगिन है। अब देखिए इस टोकन के साथ मैं कुछ छेड़छाड़ कर दे रहा हूँ और फिर देखते हैं इसका रिस्पॉन्स आता है या नहीं। सो गाइस ये बोल रहा है प्लीज लॉग इन फर्स्ट। आई थिंक इसमें कुछ इशू है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आ रहा था। तो गाइस इसका सेम सिनेरियो यही रहता है कि अगर आप टोकन वैलिडेशन चेक करना चाहते हो कि हमारा टोकन वैलिडेट कर रहा है या नहीं, तो आप यहाँ पे बेसिकली टोकन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दो और जो रिस्पॉन्स अभी आ रहा है, टोकन यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेट करने के बाद भी अगर हमें छेड़छाड़ करने के बाद भी सेम रिस्पॉन्स आता है गाइस, तो इसका मतलब आपकी टोकन वैलिडेट नहीं कर रहा है। अभी जो कि यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है, नहीं कर रहा है। बट अगर कभी भी आपको ये वल्नरेबिलिटी चेक करनी हो गाइस, तो इसका तरीका यही है कि आप टोकन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करो, कुछ भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर दो और फिर देखो कि आपको रिस्पॉन्स सेम आता है या नहीं। अगर नहीं आता गाइस, इसका अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, तो गाइस वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। अगर नहीं आ रहा है तो ये एक अच्छी बात है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ हटा के फिर यहाँ पे कुछ पेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे ट्रू रिस्पॉन्स में आता है या नहीं। चूंकि कैसा नहीं आ रहा है, आई थिंक इस एपीआई में टोकन वैलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको टोकन वैलिडेट का कभी वैलिडेट चेक करना हो, तो आप जो नॉर्मल टोकन है उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ करके और वापस इसे यहाँ से सेंड करो। आप ये चीज़ रिपीटर पे भी कर, बबशूट पे भी कर सकते हो, पोस्टमैन पे भी कर सकते हो। उसके बाद अगर देखो आपको यहाँ छेड़छाड़ करने के बाद टोकन में हमें अगर रिस्पॉन्स सेम आ रहा है, इसका मतलब कि वो एपीआई में टोकन वैलिडेशन, टोकन इज नॉट वैलिडेट की वल्नरेबिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है गाइस। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम वो टॉप 10 के बारे में बात करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।